हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक पर हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सप्लाई इन जीएसटी। हमने अपनी लेटेस्ट वीडियो में आपसे ये प्रॉमिस किया था कि हम टाइप ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो को बनाएंगे। तो चलिए आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं। जीएसटी में सप्लाई को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। द टाइप ऑफ सप्लाई इज जीएसटी is basically divided into 4 category. Number 1 based on location, number 2 based on combination, number 3 based on receptant and number 4 based on tax treatment. तो अब हम इसको दोस्तों 1 by 1 जानते और समझते हैं। बेस्ड ऑन लोकेशन यानी लोकेशन के आधार पर सप्लाई को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। नंबर 1 इंट्रा स्टेट सप्लाई, नंबर 2 इंटर स्टेट सप्लाई एंड नंबर 3 टेरिटोरियल बॉर्डर सप्लाई। जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है वो हमने पहले भी डिस्कस किया है। व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन द सेम स्टेट देन दिस इज नोन एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। यानी जब हमारे गुड्स का मूवमेंट एक ही यानी सेम स्टेट में हो रहा है तो ऐसी जो सप्लाई होती है उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। Second supply is inter-state supply. Inter-state supply is the opposite of intra-state supply. When the movement of goods belong to 2 different states, then this is known as inter-state supply. यानी जब हमारे गुड्स का मूवमेंट 2 डिफरेंट स्टेट्स में हो रहा हो यानी स्टेट्स बदल रही हों तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। यानी एक एग्जांपल से अगर हम इसको समझें कि हमारे गुड्स का मूवमेंट यूपी में ही हो रहा है तो वो होगी इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर हमारे गुड्स का मूवमेंट यूपी से एमपी में हो रहा है तो वो होगा इंटर स्टेट सप्लाई। तो लोकेशन के बेस पर सप्लाई की ये 2 कैटेगरी हुई, इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा यानी सेम स्टेट और इंटर में जहाँ पर स्टेट्स बदल रही हों। इसके अलावा लोकेशन के आधार पर एक और टाइप ऑफ सप्लाई होता है जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर सप्लाई। टेरिटोरियल वाटर सप्लाई का मतलब है सप्लायर उस जगह का है जो जगह सिया और ओशियंस कवर करती हों। सिया यानी समुद्र और ओशियंस यानी महासागर, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी टेरिटोरियल वाटर्स में हो। तो जो ऐसी सप्लाई होती है उसको टेरिटोरियल वाटर सप्लाई कहते हैं। यानी लोकेशन के बेस पर सप्लाई की 3 कैटेगरी हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई एंड टेरिटोरियल वाटर सप्लाई। अब हम आते हैं अब सप्लाई के सेकेंड हेड पर जिसका नाम है बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के बेस पर दोस्तों सप्लाई को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 कंपोजिट सप्लाई एंड नंबर 2 मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है फॉर एग्जांपल कि कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ उसकी पैकेजिंग भी होगी और इंश्योरेंस भी होगा, तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। यानी ऐसी चीज़ जो अलग से कहकर नहीं बताई जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन के समय उस सामान की पैकेजिंग भी होगी और इंश्योरेंस भी होगा, तो ऐसी सप्लाई जो होगी उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। और इसी में दूसरी जो आती है यानी मिक्स सप्लाई, इसका एग्जाम्पल होता है कि हम कोई अगर गिफ्ट पैक करवा रहे हैं और उसमें स्वीट्स के साथ चॉकलेट भी डाल रहे हैं तो ऐसी जो सप्लाई हुई वो मिक्स सप्लाई हुई। तो कॉम्बिनेशन के बेस पर दोस्तों सप्लाई को 2 कैटेगरी में बांटा गया है या बांटा जाता है, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। नंबर 3 सप्लाई आती है सप्लाई बेस्ड ऑन रेसिप्टेंट, जिनके 2 कैटेगरी हैं। नंबर 1 इनवर्ड सप्लाई एंड नंबर 2 आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई का मतलब होता है कि जो भी सप्लाई हो रही है वो विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन दोनों तरीके से हो सकती है, जबकि आउटवर्ड सप्लाई में सप्लाई कंसिडरेशन के साथ ही होगी और कंसिडरेशन का कोई भी फॉर्म अपनाया जा सकता है। कैश फॉर्म में तो कंसिडरेशन होगा ही होगा, साथ ही साथ कंसिडरेशन के और भी फॉर्म्स जैसे बार्टर, लीज, लाइसेंस, रेंटल, ये भी फॉर्म अपनाए जा सकते हैं। तो ऐसी सप्लाई जो कंसिडरेशन के साथ भी हो सकती है और बिना कंसिडरेशन के भी हो सकती है उसको बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। और ऐसी सप्लाई जो कंसिडरेशन के साथ ही होगी यानी कंसिडरेशन के बिना जो नहीं हो सकती उसको बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। अब हम सप्लाई की लास्ट कैटेगरी जिसको बोलते हैं सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट उसकी बात करते हैं। इसके बेस पर दोस्तों सप्लाई को बांटा गया है एग्जेम्प्ट सप्लाई,
जीरो रेटेड सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब वो सप्लाई हो गया जो जीएसटी की कैटेगरीज में नहीं आते, जिन पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लग रहा है। जीरो रेटेड सप्लाई वो सप्लाई हो गई कि ऐसी जगह पर सप्लाई हो रही है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ रहे हैं, यानी SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब आप ये सोच रहे होंगे व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होते हैं जैसे मिलिट्री एरिया या बॉर्डर, तो यहाँ पर नील रेट होता है अगर सप्लाई हो रही हो। तो ऐसी सप्लाई जो जीरो रेटेड हो उसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, और ये सप्लाई होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यानी SEZ। और इसकी लास्ट जो सप्लाई है वो है टैक्सेबल सप्लाई, जहाँ पर जीएसटी के हमको रेट देने पड़ेंगे जैसे रेट हमने पीछे पढ़े। तो दोस्तों सप्लाई जीएसटी में 4 तरीके की हुई, बेस्ड ऑन लोकेशन जिसमें आएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई और टेरिटोरियल बॉर्डर सप्लाई। नंबर 2 बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन जिसमें आ जाता है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। नंबर 3 बेस्ड ऑन रिसेप्टेंट जिसमें आ जाता है इनवर्ट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। और 4th बेस्ड ऑन टैक्स ट्रीटमेंट जिसमें आ जाता है एग्जेम्प्ट सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई। उम्मीद करते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी भी आपको समझ में आया होगा, और आगे हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए क्योंकि अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द आपको कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमसे जुड़े रहिए, स्टे ट्यून विद अस एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर योर व्यूज, कमेंट, subscribe the channel. Till then, stay tuned with us. Have a nice day. Bye bye.